अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अहमद शहजाद, साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के साथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी बुक से चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें है हमारे साथ कॉग्निशन, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेजेस। डियर स्टूडेंट, कॉग्निशन क्या है? Cognition, thinking, reasoning, problem solving, and languages. Cognition is the mental process through which people acquire, process, store, and use information. Cognition वो mental process है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, एक प्रोसेस के बेस पे स्टोर करते हैं और यूज़ करता है. It involves many mental activities including attention, perception, memory, thinking, reasoning, problem solving, decision making and languages. जिसमें हमें मेंटल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं और इसमें इंक्लूड है अटेंशन है हमारा, एक चीज़ पे अटेंशन देना, परसेप्शन है चीज़ के बारे में सोचना, मेमोरी है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और डिसीजन है एंड लैंग्वेज. कॉग्निशन अलाउ इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन. कॉग्निशन एक इंडिविजुअल बेस पे एक अंडरस्टैंड करता है एक इन्वायरमेंट से, जिसमें हम लर्न करते हैं और एक्सपीरियंस बनाते हैं, एक नई अडॉप्ट करते हैं एक नई सिचुएशन के बेस पे. एवरी टाइम अ पर्सन लर्न समथिंग न्यू, रिमेंबर एनी इवेंट, सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. हर वक्त एक बंदा लर्न करता है, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको रिमेंबर करते हैं. एनी इवेंट वो इवेंट्स जो कि हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आता है, सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं. एग्जाम्पल, अ साइकोलॉजी स्टडी, attend a lecture, pay attention to the teacher, understand their concept, store an information in memory, and later recall it during any examination. This entire process is an example of cognition. This is called cognition. दूसरा है डियर स्टूडेंट हमारे साथ थिंकिंग. थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमेजेस एंड कॉन्सेप्ट to understand situation, solve problem, make decision and create new ideas. Thinking में हमारा जो cognitive process है, हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट करता है और जो आइडिया होते हैं हमारे माइंड में और जो इमेज बनते हैं हमारे माइंड में, वो कंसेप्ट उसको अंडरस्टैंड करते हैं एक सिचुएशन के बेस पे, एक सोल्यूशन ढूंढते हैं एक प्रॉब्लम की, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं जो कि क्रिएट करते हैं हम न्यू आइडिया के बेस पे. Thinking may be logical, creative, critical, or abstract, depend on the situation. Effective thinking help individual evaluate information carefully instead of reacting impulsively. Thinking जो है वो लॉजिकल भी हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, क्रिटिकल भी हो सकते हैं, एक ऑब्स्ट्रेक्टली जो डिपेंड करता है सिचुएशन के बेस पे, और वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं हमारा जो थिंकिंग के एक इंडिविजुअल बेस पे, जो कि हम इवोल्यूट करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन, एक केयरफुली तरीके से हम उसको इम्पल्स करते हैं. इट इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शन बिकॉज इट सपोर्ट लर्निंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग. और हम कंसिडर करते हैं एक इम्पॉर्टेंट वे पे जो कि हमारा कॉग्निशन जो फंक्शन है वो एक लर्निंग के बेस पे जो सपोर्ट देते हैं हमारे माइंड को, वो रीजनिंग, वो डिसीजन जो हम लेते हैं. एग्जाम्पल, a university student receives several assignment deadline on the same day. Instead of becoming confused, the student thinks carefully, prioritize the task according to the urgency, prepares to a study schedule, and completes each assignment on time. This is called thinking. तीसरा जो है हमारे साथ टाइप्स ऑफ थिंकिंग. कितने टाइप्स है थिंकिंग की? थिंकिंग कैन बी डिवाइड इनटू several types. First one is concrete thinking. Concrete thinking focuses on real objects and observable facts such as solving arithmetic problem. Concrete thinking वो thinking है जिसमें हम
एक फोकस होते हैं एक रियल ऑब्जेक्ट पे जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं और उसका जो फैक्ट्स है और उसको एक सॉल्व सोल्यूशन देते हैं एक अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के बेस पे। दूसरा जो है हमारे साथ abstract थिंकिंग, deal with ideas, concept and symbols such as understanding, justice or freedom. Abstract abstract thinking क्या होता है? वो आइडिया जो वो कॉन्सेप्ट जिस जो कि हम एक सिंबल के बेस पे अंडरस्टैंड करता है, जैसा कि जस्टिस और फ्रीडम जो होता है। Third one is critical thinking, involve evaluating evidence logically before making a conclusion. Well, creative thinking generate original ideas and innovative solution. Critical thinking जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारा जो इवोल्यूट करते हैं हम एविडेंस एक लॉजिकल बेस पे जो कि पहले एक बनते हैं एक कंक्लूजन के बेस पे। और क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट ओरिजिनल आइडियाज एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन, उसको वो जनरेट करते हैं एक ओरिजिनल आइडियाज को, एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को जो कि सॉल्यूशन आइडियाज ढूंढते हैं और इनोवेट करते हैं एक सॉल्यूशन के बेस पे। डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोड्यूस मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम वियर्स। डाइवर्जेंट प्रॉब्लम क्या है? वो हमारे साथ एक बहुत ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशन को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं और हल करते हैं। वियर कन्वर्जेंट थिंकिंग फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द सिंगल बेस्ट आंसर। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है हमारा फोकस वो आइडेंटिफाई करते हैं एक सिंगल बेस्ट आंसर को। Different situations require different form of thinking, and successful individual often combine this thinking style। और मुख्तलिफ कंडीशन के बेस पे जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है और मुख्तलिफ सोच के ज़रिए सक्सेसफुल एक इंडिविजुअल की बेस पे उसको हम थिंक करते हैं और लर्न करते हैं। एग्जाम्पल, when designing a new mobile application, a software developer use creative thinking to generate innovative ideas while using critical thinking to evaluate which design will best meet user needs। और चौथा है हमारे साथ रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? Reasoning is the mental process of drawing conclusion, making judgment and solving problem based on available information and evidence। रीजनिंग वो मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन को और जजमेंट लेते हैं एक प्रॉब्लम के बेस पे जो कि हमारे साथ अवेलेबल होते हैं एविडेंस के बेस पे। It helps individual understand relationship between facts and make logical decision। Reasoning play an important role in education, scientific research, law, medicine and everyday life। और हमें हेल्प देते हैं इंडिविजुअल के बेस पे जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं रिलेशनशिप को, जो फैक्ट होता है लॉजिकल डिसीजन के बेस पे, और वो रूल अदा होते हैं प्ले एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है एक एजुकेशन के बेस पे, साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में, लॉ में, मेडिसिन में एंड एवरीडे लाइफ में जो प्रॉब्लम होते हैं जो स्टडी होते हैं हमारे साथ। बाय यूजिंग रीजनिंग पीपल कैन इवैल्यूएट एविडेंस, identify patterns and determine whether an conclusion is valid। उसको हम जो लोग हैं इवैल्यूएट करते हैं एविडेंस के बेस पे, आइडेंटिफाई करते हैं उसके जो पैटर्न है और उसका जो मेन कंक्लूजन है वो उसको एविडेंस के बेस पे हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, अ डॉक्टर एग्जामाइन अ पेशेंट सिम्टम्स, रिव्यूज लेबोरेटरीज रिपोर्ट्स, concluded the patient has bacterial infection। This conclusion is based on logical reasoning। और पांचवा जो है हमारे साथ टाइप्स ऑफ रीजनिंग। टाइप ऑफ रीजनिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर टाइप्स। First one is deductive reasoning, begin with a general principle and apply to a specific situation if the premise or true the conclusion is certain। डिडक्टिव रीजनिंग वो प्रॉब्लम है, वो कंसेप्ट है जिसमें हम एक जनरल चीज को एक प्रिंसिपल के बेस पे अप्लाई करते एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बेस पे। इफ दे प्रोमाइज अ ट्रू कंक्लूजन इज अ सर्टेन वे। In deductive reasoning, start with specific observation and develop general conclusion। This is the
probable rather than certain. एंड deductive reasoning हम एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बेस पे डेवलप करते हैं एक जनरल कंक्लूजन की बेस पे, एंड प्रोपेबाई रदर देन सर्टन में, जो कि अपोजिट ऑफ द डिडक्टिव रीजनिंग. Analogical reasoning solve problem by comparing similarity between two situations. Well, deductive reasoning select the most likely explanation for observed facts. Analogical reasoning वो होते हैं जिसमें हम हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो कंपेयर करते हैं एक सिमिलरिटी बेस पे, जो कि टू सिचुएशन के बेस पे. और अबडक्टिव रीजनिंग जो होता है वो सेलेक्ट करते हैं हम एक एक्सप्लेनेशन के बेस पे, जो कि एक फैक्ट होते हैं उस पर जो ऑब्जर्व करते हैं हम. ईच टाइप ऑफ रीजनिंग इज यूजफुल एंड डीप इन सिचुएशन एंड कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. जो कि हर एक जो रीजनिंग होते हैं वो एक यूजफुल होते हैं, डीप इन सिचुएशन बेस पे हम उसको इफेक्टिव थिंकिंग में लाते हैं और उसको डिसीजन में लेके जाते हैं और उसको हल करते हैं. एग्जाम्पल डिडक्टिव. All psychologists study human behavior. Ahmed is a psychologist, therefore Ahmed studies human behavior. Like this. Example and deductive. Several students who study regularly achieve high grades. Therefore, regular students use improve academic performance. छठा जो है हमारे पास dear student problem solving. Problem solving is the cognitive process of identifying difficulty, analyzing its causes, generating possible solutions, selecting the most effective solution, and evaluating the outcome. Problem solving एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन को और एनालाइज करते हैं कॉजेस को, जो कि हम एक पॉसिबल सॉल्यूशन की बेस पे लेके आते हैं, जो सेलेक्टेड इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है और उसी के बेस पे हम इवोल्यूट करता है और हल करता है. It requires careful thinking, reasoning, creativity, and decision making. Successful problem solving help individual overcome challenges in education, work, and daily life. और रिक्वायर होता है एक केयरफुल थिंकिंग के बेस पे, जो रीजनिंग जो क्रिएटिविटी होते हैं हमारे साथ एक डिसीजन के बेस पे, वो एक सक्सेसफुल प्रॉब्लम होते हैं और उसको एक इंडिविजुअल ओवरकम में इंडिविजुअल चैलेंजेस में हम एक एजुकेशन में वर्क और डेली लाइफ सिचुएशन के बेस पे हम लेते हैं. People often use different strategy such as a trial error algorithm, heuristic, and insight to solve a problem depending on the complexity of the situation. लोग जो होते हैं एक अक्सर डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बेस पे वो ट्रायल लेते हैं और एरर होते हैं उसको एक एल्गोरिथम और हेरिस्टिक के बेस पे, जो कि इंसाइट होते हैं हमारे सोल्यूशन और प्रॉब्लम्स को और डिपेंड है हमारे सिचुएशन के बेस पे. एग्जांपल, अ स्टूडेंट रिपीटेडली परफॉर्म poorly an examination and after analyzing the problem the student realized that ineffective study habits or the cause. The student develops a daily study schedule, practices fast examination questions and eventually improves academic performance. सातवां जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस क्या होता है? लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ सिंबल, साउंड्स, वर्ड्स एंड grammatical rules used for communication, thinking, learning and expressing emotion. लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर सिस्टम है, एक सिंबल है और एक साउंड से, जो कि ग्रामेटिकली हम उसको यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन के लिए, थिंकिंग के लिए और लर्निंग के लिए, जो एक्सपीरियंस और इमोशन के लिए. It allows people to share ideas, ask questions, give instruction and build social relationship. जिसमें लोग शेयर करते हैं आइडियाज़ को और क्वेश्चन करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं एक सोशल रिलेशनशिप को. It consists of several components including phonology, speech sound like, morphology, word formation, syntax, sentence structure, semantics, meaning and pragmatics. Appropriate languages used in different social situations. Example, a teachers explain a psychology concept and class student listen carefully, ask question and discuss this topic with classmate. This interaction demonstrate
the use of languages for communication and learning. This is called languages. अर्थ तो जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड लैंग्वेजेस, और कॉग्निशन और लैंग्वेज में क्या रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप बिटवीन cognition and languages. Cognition is a language or closely connected because language help individual express their thoughts while cognition enable them to understand their organized information. Cognition और language एक closely connected है जिसमें language help देते हैं एक individual तौर पर जो कि एक्सप्रेस करते हैं हमारे थॉट्स को और हमारा कॉग्निशन को, एंड देम अंडरस्टैंड और ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को. कॉग्निशन एनेबल देम टू अंडरस्टैंड, कॉग्निशन क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को. कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज मेमोरी, अटेंशन एंड थिंकिंग सपोर्ट लैंग्वेजेस लर्निंग, कॉम्प्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम. कॉग्निटिव एबिलिटी वो होता है जिसमें हमारा मेमोरी जो होता है और अटेंशन और थिंकिंग जो होता है, और support languages like learning, comprehension, and communication at the same times. Together, cognition and languages play a vital role in learning, education, social interaction, and overall psychological functioning. इसमें हमारा जो cognition है, एक language, वो एक vital roles play करता है हमारे learning में, education में और social interaction में, जो overall psychological functioning में होते हैं. Example, a psychology student understands the concept of memory through cognitive processing and then explain clearly during a classroom presentation. Use languages. This demonstrates how cognition and languages work together to support learning and communication. Last जो है हमारे साथ dear students, steps of problem solving. Step of problem solving. Problem solving generally allow from systematic process. ये हमें जनरली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के बेस पे हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन, द इंडिविजुअल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रिकॉग्नाइज द डिफिकल्ट एग्जिस्ट. फर्स्ट में जो है वो इंडिविजुअल तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को और रिकॉग्नाइज करते हैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन के बेस पे. सेकंड, द प्रॉब्लम इज क्लियरली डिफाइंड टू अंडरस्टैंड एंड कॉजेज, और जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली डिफाइन होते हैं और अंडरस्टैंड होते हैं उसके कॉजेज. थर्ड वन, several possible solutions are generated through brainstorming or discussion. थर्ड में जो several जो possible solution है उसको generate करते हैं थ्रू के एक डिस्कशन के बेस पे. फोर्थ वन इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच सोल्यूशन आर इवैल्यूएटेड. उसका जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है उसको एक हर सोल्यूशन के बेस को इवैल्यूएट करते हैं. फिफ्थ, द बेस्ट सोल्यूशन is selected and implemented. Finally, the result are evaluated. They determine whether the problem is being solved or whether another solution is needed. जिसमें हम solution है वो selected बेस पे implement करता है जो कि result देते हैं evaluation के बेस पे वो problem जो हमें whether एक another situation को convert कर देता है. Example, a business notice declining sales. After identifying the problems, managers analyze customers' feedback, consider deeper marketing strategic, launch a new advertising campaign, and later evaluate whether sales have increased. Dear students, उम्मीद रखता हूँ कि आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें. आज के लिए इतना ही काफ़ी. कल के लिए खुदा हाफिज़.